हेलो बच्चों, आज मैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित तोड़ती पत्थर के विषय में बताऊंगा। मगर इससे पहले आप अगर मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल बटन को दबा दीजिए। तो आइए तोड़ती पत्थर कविता से पूर्व थोड़ी बहुत कवि परिचय जान लेते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी उर्फ निराला जी का जन्म पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर जिले में 21 फरवरी 1896 ईस्वी में हुआ था। इनकी मृत्यु भारत के प्रयाग में 15 अक्टूबर 1961 ईस्वी में हुआ था। इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं परिमल, गीतिका, अनामिका, अर्चना, आराधना, कुकुरमुत्ता, राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास आदि है। तो ये थे आपका कवि परिचय। तो आइए निराला जी द्वारा रचित कविता तोड़ती पत्थर के विषय में जानते हैं। वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ती पत्थर कोई न छायादार पेड़ वह जिसके तले बैठी स्वीकार। श्याम तन भर बंधा यवन, नत नयन प्रिय कर्मरत मन। अर्थात कवि का कहना है कि कवि एक श्रमिक स्त्री को, श्रमिक मतलब काम करने वाली स्त्री को इलाहाबाद के सड़क के किनारे पत्थर तोड़ते हुए देखते हैं। फिर कहते हैं कोई न छायादार वृक्ष वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार। कहे कि जहां वह स्त्री काम कर रही है, जहां पत्थर तोड़ रही है, उसके पास कोई ऐसा छायादार वृक्ष नहीं है जो गर्मी के दिनों की तपन और धूल भरी हवा से बच सके। साथ ही श्याम तन भर बंधा यवन, अर्थात श्रमिक लोग ऐसे मौसम में जब काम करते हैं तो उनका शरीर श्याम वर्ण का हो जाता है, अर्थात श्याम रंग का हो जाता है और सुंदर सुडौल सुगठित शरीर हो जाता है। उसी प्रकार इस श्रमिक स्त्री का भी शरीर सुंदर सुडौल सुगठित हो गया है, जो देखने में बहुत सुंदर लगती है। और ऐसे मौसम में जब उसके पास कोई छायादार वृक्ष नहीं है, तपता हुआ धूप है, हवा का झोंका है, उसमें वह अपना नजर झुकाए हुए, नजर झुकाए हुए, अपना नजर झुकाए हुए वह अपना प्रिय काम को, प्रिय कर्म अर्थात प्रिय काम को मन से कर रही है। गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार, सामने तरु मालिका अट्टालिका प्राकार। अब जो स्त्री सड़क के किनारे पत्थर तोड़ रही है, उसके सामने छायादार वृक्ष तो नहीं है, मगर उसके सामने ऊंची ऊंची इमारतें हैं। अट्टालिका मतलब बिल्डिंग, ऊंची ऊंची इमारतें हैं। साथ ही पंक्तियों से पेड़ लगा हुआ है जो चार दीवारी से घिरा हुआ है। फिर भी ऐसे परिस्थिति में वह बिना किसी से शिकायत किए इस प्रचंड गर्मी में वह निरंतर काम अपना करते जा रही है। चढ़ रही थी धूप गर्मियों के दिन, दीवा का तमतमाता रूप, उठी झुलसाती हुई लू, जेव रुई जलाती हुई भूप, गर्द चिनगी छा गई, गर्द चिनगी छा गई, प्रायः हुई दोपहर वह तोड़ती पत्थर। गर्मियों के दिन में जानते हैं दोपहर के समय सूर्य आसमान पर रहता है, उस वक्त
सूर्य का ताप कितना बढ़ता है, उस ताप में धूल भी चिंगारी के समान होता है। ऐसे हालात में, ऐसे परिस्थिति में भी वह अपना नयन झुकाए पत्थर तोड़ती रही। देखते देखा मुझे तो एक बार, उस भवन की ओर देखा छिनतार। देखकर कोई नहीं, देखा मुझे उस दृष्टि से, जो मार खा रोई नहीं। सजा सहज सितार, सुना मैंने वह नहीं, सुना मैंने वह नहीं थी, जो थी सुनी झंकार। अर्थात कवि जब उनको देख रहे थे तो उस स्त्री को लगा कि वह शायद उन्हें देख रहे हैं। इस कारण एक क्षण के लिए, एक पल के लिए वह अपना काम को रोककर कवि के तरफ देखी, फिर अट्टालिका की ओर देखकर, फिर नजरें झुकाकर, फिर अपना काम में लग गई। कवि को उस समय ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे सितार का कोई ऐसा धुन जो कभी सुना नहीं है, वह उस स्त्री के माध्यम से, उस स्त्री के निगाहों के माध्यम से वह सुन पाए। छादर वृक्ष तो नहीं है, मगर अट्टालिका में अपने सुख सुविधाओं को भोग रहे बेखबर लोगों को इसका फिक्र भी नहीं है कि जिन अट्टालिका को ये श्रमिक बनाते हैं उनको भी थोड़ा सुख सुविधा दिया जाए ताकि वह इस मौसम के मार से बच सके। एक क्षण के बाद वह काफी सुघड़, एक क्षण के बाद वह काफी सुघड़, ढुलक माथे से गिर सिकर, लीन होते कर्म में, फिर ज्यों कहा मैं तोड़ती पत्थर। वह अपने स्वाभिमान के साथ परिस्थितियों और हालातों के साथ जूझते हुए बिना शिकायत का वह काम तो करती थी, मगर जब देखा कि कवि उनकी ओर देख रहे हैं तो थोड़ा देर के लिए, थोड़ा क्षण के बाद वह कांप उठी। उस वक्त उसके माथे से पसीना, सिकर का मतलब पसीना गिरने लगा। फिर भी वह रुकी नहीं, वह फिर अपना मन से वह अपना कार्य करने लगी। ऐसा लग रहा था कवि को कि जैसे वह कह रही हो कि हाँ, मैं पत्थर तोड़ रही हूं, मैं पत्थर रूपी हृदयहीन सामाजिक व्यवस्था को तोड़ने का प्रयत्न कर रही हूं। जो समाज जिनकी इमारत हमने मिलकर बनाए हैं, आज उस इमारत पर वो लोग सुख सुविधाओं का भोग कर रहे हैं और हमें इस सड़क के किनारे जब हम पत्थर इन गर्मियों में तोड़ रहे हैं, तब इस मौसम के प्रचंड ताप और हवा से बचने का सुविधा तक नहीं है।